नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल VL न्यूज़ में। आप देख रहे हैं VL न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। तो आइए जानते हैं सभी खबरों को, बिना देर किए चलते हैं खबरों की ओर। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, भारत करेगा उत्तर कोरिया की मदद, देगा 7.5 करोड़ की आर्थिक सहायता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत उत्तर कोरिया में चिकित्सा आपूर्ति की स्थिति की कमी के प्रति संवेदनशील है। फैसला लिया गया है कि तपेदिक रोधी दवाओं के रूप में $1 मिलियन की मानवीय सहायता दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एंटी ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत यह सहायता दी जाएगी। दूसरी खबर है, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 13 लाख के पार। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण विकराल रूप लेता जा रहा है। शुक्रवार की शाम को देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 13 लाख के पार हो गया। शुक्रवार को यह कोरोना से मरने वालों की संख्या 30,000 के पार हो गई, जिसके बाद भारत ने इस मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया। अब कोरोना से मौतों के मामले भी भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच गया। अब केवल अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन, मैक्सिको और इटली ही भारत से आगे हैं। भारत में अब तक 13,06,002 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र इन जानलेवा वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और यहाँ 3,47,502 मामले आ चुके हैं, जबकि दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, जहां 1,99,749 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में भी 1,27,364 संक्रमित मिल चुके हैं। आइए जानते हैं अगली खबर को। बिहार चुनाव में टूथपिक से दबेगी ईवीएम की बटन, मतदान कर्मी पहनेंगे PPE किट। कोरोना महामारी और बाढ़ की विभीषिका के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को वक्त पर कराने को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को मंथन किया। इसके बाद आयोग ने दिशा निर्देशों का मसौदा तैयार किया है। इसमें चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों के PPE किट पहनने, मतदाताओं को संक्रमण से बचाने के लिए ईवीएम मशीन की बटन दबाने के लिए टूथपिक या दस्ताने का इस्तेमाल करने का विकल्प देने की बात कही जा रही है। अगली खबर है, राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म, राज्यपाल CM गहलोत में तनातनी बढ़ी। राजस्थान में सियासी घमासान पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सचिन पायलट गुट को राहत देते हुए स्पीकर को नोटिस पर फिलहाल के लिए स्टे लगाते हुए यथास्थिति को बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे उन्हें सोमवार को विधानसभा का सत्र बुलाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इसके बाद वे अपने समर्थक विधायकों के साथ धरना के लिए राजभवन पहुँचे। धरना खत्म होने के बाद CM अशोक गहलोत ने 9:30 बजे राज्य कैबिनेट की बैठक बुलाई, जो अब खत्म हो गई है। आइए अगली खबर को जानते हैं। असम और बिहार में बाढ़ से स्थिति भयावह, 37 लाख लोग हुए प्रभावित। असम और बिहार में बाढ़ से स्थिति काफ़ी गंभीर बनी हुई है और करीब 37 लाख की आबादी इसी की वजह से प्रभावित हुई है। असम में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार असम के 33 जिलों में 27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। अगली खबर है दोस्तों, स्टडी इन इंडिया से भारतीय छात्रों को जोड़ने की तैयारी, विदेशी छात्रों के लिए भी बनाई कमेटी। स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों के साथ साथ विदेश में पढ़ाई कर रहे या इसकी योजना बना रहे भारतीय छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया ऑफ स्टडी इन इंडिया का नारा दिया है। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू, बताना होगा किस देश में बना सामान। केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखना जरूरी है कि सामान कहां बना है, और कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही अगली खबर है दोस्तों, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व फार्मेसी कॉलेजों में 2.6 लाख सीटें खत्म, 44 की मान्यता रद्द। देश में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट सहित अन्य कोर्स में 2,63,244 सीटें खत्म हो गई हैं। छात्रों की कमी के कारण इस साल 179 तकनीकी कॉलेज बंद हो गए हैं, जबकि 1,386 कॉलेजों में नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया। इसके अलावा मनमानी फीस वसूलने व नियमों की अनदेखी करने पर 44 कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, उचित वक्त पर चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा है कि विधानसभा और लोकसभा सीटों पर उपचुनाव कराने के लिए कार्यक्रम का ऐलान उचित समय पर किया जाएगा। देश भर में 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। साथ ही अगली खबर है, उत्तराखंड देश के तीर्थयात्रियों के लिए खुली 4 धाम यात्रा, साथ रखनी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी
सशर्त चारधाम यात्रा खोल दी है। अभी तक केवल उत्तराखंड के श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति थी। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस दौरान कोविड-19 को लेकर अन्य सामान्य आदेश भी लागू रहेंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविनाथ रमन ने आज यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब राज्य में बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं को भी चारधाम यात्रा पर आने की अनुमति होगी, लेकिन उनके पास उत्तराखंड आने के 72 घंटे पहले तक की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगली खबर है, लद्दाख में LAC पर हमले में नजर आया धूमकेतु का दिलकश नज़ारा। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास 23 जुलाई की रात खगोलीय घटनाक्रम के दिलकश नज़ारे ने खगोल वैज्ञानिकों को भी मुग्ध कर दिया। LAC के कुछ ही किलोमीटर दूर हनले स्थित इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने पुछतल तारा यानी धूमकेतु से आकाश जगमगाता नजर आया। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी वेबसाइट को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बंद करवाया। प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के नाम पर ठगी करने के लिए बनाई गई एक फर्जी वेबसाइट को दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बंद करा दिया है। पुलिस के मुताबिक अब तक फर्जी वेबसाइट के जरिए कई लोगों से ठगी की जा चुकी है। इस वेबसाइट की जानकारी लगातार कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे थे। साइबर सेल के DCP अन्यस रॉय के मुताबिक सोशल मीडिया से यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना 2020 के नाम से एक फर्जी वेबसाइट के URL लिंक को नागरिकों से ठगी करने के लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया जा रहा था और इसके जरिए ठगी की जा रही थी। साथ ही अगली खबर है, विहिप के द्वारा राम मंदिर की नींव में डालने के लिए अयोध्या रवाना की गई दिल्ली के 11 स्थानों की मिट्टी। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर की नींव में डालने के लिए देश भर की नदियों का जल और पवित्र स्थानों की मिट्टी को अयोध्या भेजने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी पीतल के कलशों में भरकर शुक्रवार को अयोध्या के लिए रवाना की गई। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ बहुप्रतीक्षित मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद यानी कि विहिप के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार व दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू मीडिया सेंटर में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में दौरान मिट्टी से भरे पीतल की कलशों को अयोध्या के लिए रवाना किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली खबर में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी सबसे पहले आपके पास हो।